नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन, साधुवाद। मिथुन राशि पर चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे और आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि 18 वर्ष के बाद, 18 इयर्स के बाद ये राहु आपके भाग्य को कितनी मजबूती देगा, कौन सी दिशा देगा, हानि देगा या लाभ देगा, इसका आपके इस स्थान पर बैठने से 18 वर्ष के बाद क्या नए समीकरण बन रहे हैं, ये ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ जैसे केतु यहाँ पर है, इसका भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट यहाँ पर होगा। एक एक चीज सुन करके जाना है। कुछ लोग दो तीन बात सुनते, एक पक्ष सुनते, एक पक्ष की बात अब हो रही है, एक इसी के साइड इफेक्ट या इससे रिलेटेड, इससे सरोकार रखती हुई बात आपको बाद में मिलेगी। वो सुन नहीं पाते, इसलिए उनकी समझ में बात नहीं आती, सिर के ऊपर से निकल जाती है, बाउंस हो जाती है वो बात। तो पूरी बात सुनना है और इस बात का संबंध सभी मिथुन राशि वालों से है, क्योंकि ये जो मिथुन राशि है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस राशि को वही व्यक्ति देख सकता है या उनके लिए लाभदायक होगा ये वीडियो जिनकी कुंडली में मृगशीर नक्षत्र के बाद के दो चरण हैं। के और को नाम पड़ता है। के से केशव, को से कोमल, को अक्षर जो भी है, ह और ही, और क और की, कु घ या छ। दोबारा बताता हूं, क और की, कु घ या छ और के को ह। ये अक्षर जिन जिनके हैं उनके लिए ये वीडियो है। मिथुन राशि है उनकी। मिथुन राशि की सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके भाग्य स्थान में जो 18 वर्ष के बाद यहाँ पर राहु आए हैं, ये बहुत यूनिक है, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं वो उनकी खुद की राशि है। क्योंकि एक सिद्धांत देखिए, शनिवत राहु कुजवत केतु, ऐसा शास्त्रों में लिखा। शनि की तरह से राहु एक्ट करता है, यानी कि एक्ट करता है तो इस राशि से प्रेम करता है, इस राशि से प्रेम करता है तो ये इसकी राशि हुई खुद की, मित्र राशि है, शुभ राशि है और सकारात्मक परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। राहु जो है गुप्त ग्रह है, गुप्त ही काम है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट मैटर देखता है और कानों कान किसी को खबर भी नहीं होती। आप कुछ रोग राहु के द्वारा जो दिए जाते हैं उनका कोई टेस्टिंग में नहीं आता। जॉइंट प्रॉब्लम है या किसी नर्व में प्रॉब्लम है, जो अल्ट्रासाउंड है या एक्सरे है या किसी भी ब्लड रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, किसी भी पैथोलॉजी में इसके द्वारा उत्पन्न जो जख्म है या दर्द है, परेशानी है, और यही दर्द देते हैं, यही दवा भी देते हैं। जब समय आता है तो ये जिस अपने नक्षत्र पर या पॉजिटिव नक्षत्र पर भ्रमण करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, तो रोग का सफाया भी करते हैं। इन्होंने, इनका राहु का इतना बड़ा योगदान है प्रेडिक्शंस के अंदर, खास तौर से यही कारण है इनका नंबर 18 साल के बाद आता है। अगर हर साल इनका नंबर आएगा तो आपको पता नहीं कितना माला माल भी कर सकते हैं ये, क्योंकि ऐसी माता के पुत्र हैं जिसका नाम है सिंघिका, जो समुद्र में परछाई को पकड़ने का काम करती थी और करी माया नभ के खग गहही, पशु पक्षियों की छाया को पकड़ के उनको खाती थी। सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिदी पार गयो मति धीरा। तो मेन चीज क्या है आपके लिए, ये जो राहु है भाग्य स्थान पर
गुप्त रूप से अचानक ही लोग बोलेंगे कि भाई ये पता नहीं क्या बात है, ये आदमी तो कल तक तो बहुत परेशान था, अब कैसे खुश हो गया है, कैसे खुशहाल हो गया है। ये राहु के सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम अगले 18 महीने तक देखने को मिलेंगे। 18 वर्ष के बाद 18 महीने के लिए 18 मई को ये ट्रांजिट होगा। अब नई खुशी की बात सुनिए। इस भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित हृदय में आनंद पहुंचाने वाले ग्रह बृहस्पति गज केसरी योग बना करके 14 मई को यानी कि इनका स्वागत करने के लिए 4 दिन पहले से यहाँ तटस्थ होंगे, बैठे होंगे। और जैसे ये यहाँ पर आते हैं, इनका वेलकम बहुत तेजी से गर्म जोशी के साथ होगा। 2 बात। तीसरी बात यह है कि 10म भाव जॉब, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपके पिताजी का स्वास्थ्य तथा आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको आप रेस्पेक्ट देते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर लगभग 3 जून 2027 तक लगातार बनी रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दुखी है, जिसको हर समय रोने की आदत है, उसको तो हम सुखी नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी अगले 2.5 साल तक, 3 जून 2027 क्लियर है बिल्कुल, उस तक आपको खुशी के पैमाने छलकते रहेंगे, खुशी के उद्गार, खुशी के पल, खुशी का समय, प्रसन्नता का समय। कारण क्या है? हर आदमी आज की तारीख में काम और रोजगार, अपने व्यापार, अपने कर्म से धन लाभ करना चाहता है। रिसोर्सेज ऑफ इनकम जब मिलेंगे, जब आपको काम मिलेगा, काम मिलने की पूरी पूरी स्थिति पॉजिटिव बनी हुई है और अगले 2.5 साल तक बहुत अच्छी बनी रहेगी। इस भाव में शनि है, पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी देंगे। फिलहाल शुक्र आपको 31 मई तक पॉजिटिव परिणाम दे ही रहे हैं। इसकी चर्चा कर लेते हैं। तीसरे स्थान में केतु है और दूसरे भाव में मंगल है। मंगल आपको 6 जून तक कष्ट देगा। आपके मुख में से स्टोमाटाइटिस, जीभ के ऊपर छाले पड़ जाना, लाल हो जाना, मिर्च आदि खाने से ज्यादा प्रॉब्लम होती। इसलिए मुख के रोग और दूसरे कौन कौन से हैं, अपने मुखारविंद से कोई शब्द ऐसा निकल जाए जो लड़ाई का कारण बन जाए, वो भी मुख का रोग है। गाली देना, झगड़ा होना, लाइक दैट। अब सीधे सीधे यहां आ जाते हैं। तीसरे भाव में केतु जब गोचर में चलता है तो इसको शास्त्रों में कहा गया है भुजाम विधत्ते। भुजा, ये राइट शोल्डर, कंधे, स्पॉन्डोलाइटिस के साथ साथ आपके नर्व सिस्टम को खराब करता है। या जो बच्चे बॉलिंग कराते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या कबड्डी, कुश्ती लड़ना, या फुटबॉल, वॉलीबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, टेनिस आदि जो भी खेल है जिसमें हाथ का मूवमेंट होता है, भुजाम विधत्ते, भुजा को कष्ट देने वाला ग्रह यहाँ पर जब आता है तो भुजाओं को कष्ट तो देता ही है, साथ ही साथ आपका जो भाई बहन है, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसके दूसरे मायने ये हैं कि जब जब ये केतु यहां रहेगा अगले 1.5 ईयर, अक्टूबर 2026 तक, तब तक आपके भाई बहनों से जुड़े हुए मामले और उनकी समस्याएं आपका ध्यान उस पर खींचती रहेगी। बस फोन आएंगे, मैसेज आएंगे भाई की, बहन की तरफ से, तो आपको उधर पूरा मन लगाना पड़ेगा। और इसके लिए आपकी जो मैरिज लाइफ है, ये इसका स्वामी यही है। एक नई चीज बताना चाहूंगा कि बृहस्पति जो
अतिचारी हो रहे हैं। इसके दो मतलब है, सभी लोगों को बहुत फायदा होगा ऐसा नहीं है, ज्यादातर फायदा होगा मिथुन को, और साथ ही साथ ये लाभ होगा सिंह राशि को, धनु को, बहुत सारी राशियों को लाभ होगा, लेकिन मिथुन के लिए तो वरदान साबित होगा। कारण क्या है? दशम गुरु, दशम शनि और सप्तम बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि स्वयं यहाँ पर, और फिर अतिचारी होकर के आपके धन स्थान को, आपकी वाणी को, आपके स्वभाव को, आपकी जो रेपुटेशन और पर्सनालिटी को चार चांद लगाने वाले ग्रह आएंगे, तरक्की देंगे, मान सम्मान देंगे, पैसा भी देंगे, तथा खुशबूदार वस्तुएं, परफ्यूम, चंदन, ये सब मिलेगा आपको। लेकिन आपको इतना समझदारी से चलना होगा कि कहीं आपके मुख से ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे कि दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, रिश्तेदारियों का जीवन खराब ना हो जाए। एक बहुत बड़े चिंतक हैं, हमारे परिचित हैं, वो एक बात कहते हैं, किसी भी रिश्ते और नातों में अगर आप सह गए, किसी भी बात को सह गए, तो आपके रिश्ते रह गए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप सहन करते रहो, रिश्ते रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कह गए, कुछ कह गए, तो रिश्ते ढह गए, रिश्ते ढह जाएंगे। ये आपको सोचना है, रिश्ते ढह जाएं या रह जाएं, आपके पास दोनों विकल्प हैं। इसलिए कुछ कटु शब्द बहुत से लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो सामान्य रूप से कड़वी भाषा शास्त्रों में कहीं भी खराब ही बताई गई है। तो ये शब्द इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको मैरिज लाइफ को संयमित, सुसज्जित, सामंजस्यपूर्ण, प्रसन्नचित रखनी है, तो मधुर भाषा का प्रयोग करना ही होगा। ये बात क्यों कही है? क्योंकि दशम भाव में बैठे हुए शनि की अगले 3 जून 2027 तक दृष्टि रहेगी, तो पहले से ही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, बहुत शुभ होगा। भगवान शिव की उपासना, पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, जिससे कि आपकी आर्गुमेंट पावर बढ़ेगी, प्रतिभा का विकास होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी निरंतर बढ़ता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।